नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस सर्कुलर के बारे में जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक वैलिड रेंट अग्रीमेंट, रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट डीड देनी होगी। हाँ जी दोस्तों, चलिए समझेंगे क्यों यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट, एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड डीड देनी होगी जो कि सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो या इस तरह की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हो। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे ये जो सर्कुलर इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने इशू किया है, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ स्टेट टैक्स ने इशू किया है। बेसिकली बोले तो स्टेट टैक्स ने इसको इशू किया है, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट डीड के बेसिस पे ही मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और उस फ्रॉड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल रेंट अग्रीमेंट के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं और फेक इन्वॉइसेस इशू करते हैं बिना एक्चुअल सप्लाई के, बिना एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के आईटीसी इशू करते हैं और फेक आईटीसी का चैन क्रिएट करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे होती है? टैक्स के कलेक्शन से होती है। जब टैक्स की ही चोरी होगी, रेवेन्यू का लॉस तो होगा ही ना। तो आईटीसी जब फेक तरीके से इशू किया जाता है तो वहाँ पे टैक्स की चोरी होती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि देखो, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि जब भी जीएसटी ऑफिसर रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगा तो वो केवल रजिस्टर्ड एक वैलिड रेंट अग्रीमेंट होगा जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए सब रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, और इस तरह की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। उसी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब ऑफिसर रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगा तो उसको देखना होगा क्या ये सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है या इस तरह की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आपको एक वैलिड रेंट अग्रीमेंट डीड बनानी पड़ेगी जो कि सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो, तभी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने बोला है। आसाम के जो टैक्स पेयर हैं उनको अब ध्यान में रखना होगा कि भाई रेंट अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं करने वाले ऑफिसर। अभी और किसी स्टेट के लिए लागू नहीं है, हो सकता है कि और भी किसी स्टेट्स के लिए लागू हो जाए एक वैलिड रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट, क्योंकि जिस तरीके से जो फ्रॉड तरीके से लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसकी वजह से जो जेन्युइन लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक सिंपल, पहले आप स्टैम्प पेपर पे रेंट एग्रीमेंट बना के नोटरी करा के आप रजिस्ट्रेशन ले लेते थे, अब वो टाइम नहीं है, अब बदल गया टाइम। यह है कि भाई रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट चाहिए जो कि रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो, रेंट डीड होनी चाहिए और प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए। सो दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।